जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। हमारे जीवन में कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं जो हमारी आंखें खोल के रख देते हैं, हमारा जीवन परिवर्तित करके रख देते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। यदि किसी कथा या किसी प्रसंग से कोई सीख ही ना ली गई, कोई बदलाव ही नहीं आया, तो उसका उद्देश्य खत्म हो गया। आज की कथा से मुझे उम्मीद है कि आप भी जरूर सीखेंगे। कुछ भी आपको समझना है कि आप इसका अर्थ कैसे निकालते हैं। इस कथा में अलग अलग लोगों ने एक ही कथा का, एक ही दोहे का, एक ही बात का अलग अलग मतलब निकाला और उनका जीवन बदल गया। तो कथा शुरू होती है। एक राजा था, अच्छा राजपाट चलता था, पुत्र था, पुत्री थी, राजपाट अच्छा चल रहा था। राजा के मन में आती है क्यों ना एक आयोजन किया जाए और अपने सभी करीबियों को बुलाया जाए, थोड़ा आनंद का माहौल बने। ऐसा करने के लिए उसने विचार किया और एक नृत्य का प्रोग्राम रख लिया कि चलो थोड़ा सा एंजॉय हो जाएगा और नृत्य की संध्या हो जाएगी। अच्छी नृत्यकाएं बुलाई गई, साज बाजे वाले बुलाए गए इस नृत्य के प्रोग्राम के लिए। आसपास के राजकुमारों को भी निमंत्रण दिया गया। तो ऐसा करते समय राजा ने अपने गुरु को भी बुला लिया कि गुरुजी आइए, एक नृत्य का प्रोग्राम है, थोड़ा सा आनंद आ जाएगा। गुरु ने भी मान ली बात और शामिल हुए उस प्रोग्राम में। शाम सजी हुई थी, नृत्यकाएं नाच रही थी। तो जैसे गुरुदेव आए, राजा ने उनके हाथ में अशर्फियां पकड़ा दी और कहा, गुरुदेव जैसे ये नाचें तो इनको समय समय पर थोड़े थोड़े अशर्फियां देते रहना, क्योंकि नियम है कि जब तक साज बाजे वालों को इनाम ना मिले तो उनकी रिदम टूट जाती है। हमने देखा होगा शादी ब्याहों में जो ढोल वाले होते हैं, यदि उनको पैसे ना बीच बीच में ना मिलते रहे, वार फेरी ना होती रहे, तो उनकी लय टूट जाती है, मन हट जाता है। प्रोग्राम शुरू हुआ, नृत्यकाओं ने नाचना नृत्य शुरू किया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और वार फेरी वाला जो काम था वो भूल गए। गुरुदेव के पास सारी अशर्फियां पड़ी रही। नृत्यकाओं को पता था कि प्रोग्राम खत्म होगा तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन माया का इंतजार भी बहुत कठिन होता है। नृत्यकाओं के साथ जो साज वाले थे उनकी लय टूटने लगी। अब वो ताल में वो धमक नहीं रही। नृत्यकाओं ने देख के समझ गई कि क्या कारण है। नृत्यिका उससे कहती है साज वाले से, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी बीती जाए, शाम के रखिए चरित्र को, कुल को न दाग लगाए। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी बीती जाए, चरित्र थाम के राखिए, कुल को दाग लगाए। बात थी, ये बात नृत्यिका ने साज वाले को कही थी
कि थोड़ा संयम रखें, काफ़ी हो गया, थोड़ी देर बाद जरूर हमारी इच्छा पूरी होगी। ये बात जब बोली गई तो गुरुदेव ने भी सुनी। गुरुदेव अचानक खड़े हुए और अशर्फियों से भरा लोटा उसको दे दिया। गुरुदेव ने दे दिया और कहा धन्यवाद। बड़े आनंद भाव में थे। राजकुमार ने अपने गले में पड़ी हुई माला, मोतियों की माला तोड़ के उसको दे दी और नृत्यिका को, और कहा धन्यवाद। राजकुमारी के गले में 9 लखा हार था, राजकुमारी ने भी वो दे के उसको दे दिया। राजा ये सब देख रहा था। राजा ने कहा रुको, क्या सबको लूट के जाओगे क्या? सबको लूट के जाओगे क्या? प्रोग्राम खत्म हुआ, नृत्य बंद हुआ। राजा ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3 घंटे तक तो आपने एक अशर्फी भी नहीं दी और फिर अचानक आपने सब कुछ दे दिया, और देने के बाद आनंदित हुए। क्या था गुरुदेव ने कहा राजन, इसकी एक बात ने मेरी आंख खोल दी। राजा ने कहा वो क्या? कह रहा इसने कहा बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी बीती जाए, चरित्र थाम के राखिए, नहीं तो कुल को दाग लगाए। कह रहा राजा मैंने अपना सारा जीवन ठाकुर जी के जीवन में, ठाकुर जी के चरणों में बिताया। मैंने अपने चरित्र को कभी भी इधर से उधर नहीं होने दिया, लेकिन आपके निमंत्रण पर मैं आज इस नृत्यिका का नृत्य देख के आनंदित होने चला आया। जब इसने ये दोहा बोला तो मुझे समझ आ गई कि जहां मैंने इतने दिन अपना चरित्र थाम के रखा, भोग विलासताओं से परे रहा, तो अब मुझे उम्र के इस पड़ाव पर अपने को थाम के रखना है। कह रहा जो बात मुझे जीवन भर समझ नहीं आई वो इसके एक दोहे ने समझा दी, इसकी एक लाइन ने समझा दी, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी बीती जाए। अब यही बात राजा ने राजकुमार से पूछी कि राजकुमार तुमने अपने गले का हार क्यों दिया? राजकुमार ने कहा पिताजी इसने मेरी आंखें खोल दी। कह रहा पिताजी मैं जवान हूं, मैं राजा बनना चाहता हूं, लेकिन आप बुजुर्ग नहीं हो रहे, आपका राजपाट से मोह भंग नहीं हो रहा। जब आप हटेंगे तभी तो मैं राजा बनूंगा। कि मैंने जब इसकी बात सुनी तो मेरी आंखें खुल गई। मैंने एक योजना बनाई थी कि आज की रात मैं आपका कत्ल करके कल सुबह राजा बन जाऊंगा। इस प्रोग्राम के बाद मैं यही करने वाला था, लेकिन इसकी बात, इसका दोहा जो इसने बोला, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी बीती जाए, चरित्र थाम के राखिए, वरना कुल को दाग लगाए। कह रहा मैंने सोचा कि इतना समय तो बीत गया है, आप कौन सा ताउम्र रहने वाले हैं, साल 2 साल 3 साल में तो मुझे राजा बना ही देंगे। जहां मैंने इतना इंतजार किया 2 साल और कर लूं, राजा तो मैं बन ही जाऊंगा। कोई ऐसा कृतज्ञ ना करूं, ऐसा कार्य ना करूं जिससे मेरे कुल पे आँच आए। बस इसकी इस दोहे से मेरी आंखें खुल गई कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बारी राजकुमारी की आती है कि राजकुमारी को बताना है कि उसने अपना 9 लाख का हार क्यों दिया। राजकुमारी कहती है पिताजी इसने मेरी भी आंख खोल दी। राजा ने कहा पुत्री वह कैसे? कहती पिताजी मेरी उम्र देखिए, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, आपको
आपको राजपाट से फुर्सत नहीं है, आपको मेरे विवाह की चिंता नहीं है। वो जो गेट पे हष्ट पुष्ट दरबान खड़ा है, आज मेरा विचार था, उसको भी मैंने तैयार कर लिया था कि आज के प्रोग्राम के बाद मैं उसके साथ भाग जाऊंगी। आप लोगों की इच्छा के खिलाफ भी मैं उसके साथ भाग जाऊंगी और विवाह कर लूंगी, क्योंकि आपको तो मेरे विवाह की चिंता नहीं है। लेकिन जब मैंने इसकी बात सुनी, इसका वो दोहा सुना कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी बीती जाए, चरित्र थाम के राखिए वरना कुल को दाग लगाए। क्या इसकी बात सुनकर मुझे विचार आया कि मेरे एक कार्य से मेरे पूरे राजसी कुल की बदनामी हो जाएगी, कि जहां इतनी गई थोड़ी सी और चली जाएगी, आज नहीं तो कल पिता मेरी शादी तो कर ही देंगे। मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मेरे कुल की लाज हानि हो। तो प्रभु पिताजी, इसलिए मैंने इसको ये राशि हार इनाम के रूप में दिया। प्रोग्राम खत्म हो जाता है, राजा की आंखें खुल जाती हैं। राजा गुरुदेव की आज्ञा से घोषणा करता है कि कल राज तिलक राजकुमार का हो जाएगा। और वहां पे उपस्थित जितने भी राजकुमार थे, राजा ने कहा राजकुमारी से कि राजकुमारी, इन अच्छे से अच्छे राजकुमारों में से जो भी आपको पसंद हो, और राजकुमार भी यदि तैयार होते हैं तो आपका विवाह मैं कल ही कर दूंगा। कल राज तिलक और राज विवाह दोनों हो जाएंगे और मैं गुरु जी के साथ प्रभु भक्ति में निकल जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। राजकुमारी द्वारा चयन किए गए राजकुमार से उसकी शादी कर दी गई और राजकुमार का राज्य अभिषेक कर दिया गया और राजा गुरु के साथ भक्ति मार्ग पे निकल गया। तो जीवन की हकीकत तो यही है कि बहुत गई थोड़ी रही, जहां इतनी बीत गई आगे भी बीत जाएगी। कि अब कोई ऐसा कार्य ना कीजिए जो कुल को लाज लगाए, कुल को दाग लगाए। तो बात तो एक ही थी, अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग ढंग से उसके मायने निकाले और अपने जीवन में बदलाव किया। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका क्या मतलब निकालते हैं। बात वही है, बहुत गई थोड़ी रही। इतना समय निकाल दिया अपने लिए। अब जीवन के इस चरण में यदि हम प्रभु भक्ति कर लें, जीवन के इस चरण में यदि प्रभु भक्ति में थोड़ा सा लग जाए, तो जीवन में इससे ज्यादा प्रसन्नता की कोई बात होगी नहीं, इससे अच्छा परिवर्तन होगा नहीं। और जहां प्रभु शरण मिल गई, प्रभु के चरणों में स्थान मिल गया, समझो जीवन सफल हो गया, जीवन सफल हो गया। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे समझते हैं। लेकिन कोई कार्य ऐसा ना कीजिएगा जिससे कुल को दाग लगे। चरित्र थाम के राखिए वरना कुल को दाग लगाए। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी बीती जाए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।